दरभंगा जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के नीलपुर गांव में संदेहास्पद हालत में ससुराल में रह रहे दामाद की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजन ससुराल वाले पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतक सोनकी थाना क्षेत्र के गंगिया गांव निवासी सुंदर सदाया का 35 वर्षीय पुत्र झमेली सदा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक की पत्नी रूबी देवी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वही घटना के बाद से ही मृतक के ससुर रामलखन सदाया और साला घर से फरार है। मृतक के परिवार ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व झमेली की शादी रूबी से हुई थी। शादी के बाद से ही झमेली अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहने लगा और प्रदेश में रहकर कमाई कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वही उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले झमेली प्रदेश से कमाकर अपना ससुराल लौटा था। कल शाम 4 बजे सूचना मिली कि झमेली की मौत हो गई। इस बात की जानकारी हमें वहां के ग्रामीणों के माध्यम से मिली। हम लोगों को शंका है कि झमेली की हत्या की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर जख्म साफ दिख रहा है। हम देखे हुए हैं, यहाँ से गए ना तो हमसे तो अभी देखे तो मरे हुए तो अपना पागल के रूप पकड़ लिया। हम सब उसको कनते कनते देखते देखते ना उसको मार दिया। तो कितना कहाँ रहता था लड़का? वो मद्रास रहता। तो फिर अलीनगर में क्या था उसका? सासू। किस पे शंका है कि ससुराल में ही रहता था वो? हाँ, जब से शादी किए तो वहीं पर रहता था। क्या लगता है कौन मारा? कोई हत्या कौन किया उसका? उसको कौन तो पत्नी था, पत्नी ही उसको मारा। ये सर बाहर से ही पता चला, फोन से बात हुआ। उसका पत्नी भी नहीं फोन किया कि इतना टाइम में मर गया, और वह अपना कोई खबर भेजता है चाहे कोई भी चीज़ करता। सर इस बात का मालूम नहीं हुआ। वो रहता कहाँ था? रहता था वही ससुराल में। कितना दिन से ससुराल में था? ससुराल में तो सर जब से शादी किए तो भी वहीं था। 3 बच्चा भी हो गया सर, वहीं पर था। इस बीच में आयवा किया था, 10 दिन हुआ था सर। क्या भी था? क्या काम करता था वहाँ रह के? वहाँ पर कोई काम नहीं था सर, जब मद्रास रहता था लड़का, साल में 1 बार आता था सर। क्या लगता है कौन मारा है? पत्नी मारी है या कौन मारा? क्या शंका? विश्वास तो वही हो रहा है, पत्नी की विश्वास हो रहा है सर। क्या हम लोग का गाँव को सपोर्ट जो मिल रहा है वो अंशवार से हमको पत्नी एक नज़र आ रहा है सर। हम तो देखे नहीं है सर, हम तो उसी अनुसार से पकड़ेंगे समाज के बीच में। वही समाज सेवी सह जन सुराज के बहादुरपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद कलाम ने कहा कि बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं रही है। लोगों के अंदर से प्रशासन का भय खत्म हो चुका है, जिसका नतीजा है कि झमेली सदाया हम लोगों के बीच नहीं रहे। शव देखने से लगता है कि उनकी हत्या उनके ही ससुराल वाले ने कर दी है। इस संबंध में हमारी बात अलीनगर थानाध्यक्ष से हुई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषी को सजा दिलवाने की बात कही है। वही उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को फांसी की सजा दी जाए। अलीनगर थाना क्षेत्र का जो है लीलपुर गांव में इनका ससुराल था। यह कई सालों से वहां रह रहे थे। ये सोनकी थाना क्षेत्र का जो है से गंगिया गांव का निवासी है। इनका जो है झमेली सदाई नाम था। हम लोग इनको बहुत बचपन से जानते थे। इनका वहाँ जो है मर्डर किया गया है। वहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष जो अलीनगर का है, उनसे हमारी दूरभाष पे बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कल ही मैं उनको फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि मैं 10 मिनट में लाश बरामद करता हूं, और वही हुआ। आज इनका जो है पोस्टमार्टम करा करके हम लोग जो है इनके अंतिम संस्कार के लिए जो है इनके शमशान घाट में पहुंचे हुए हैं, और हम लोग इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरेस्ट कौन कौन है इसमें? देखिए, इनकी पत्नी की गिरफ्तारी हो गई है, और इनके साला ससुर ये तमाम लोग भागे हुए। उस मोहल्ला के भी जितने लोग हैं वो लोग भी भागे हुए हैं। इन सभी लोगों का गिरफ्तारी होगा, और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इनका स्पीडी ट्रायल करके इनके दोषी को जो है फांसी की सज़ा हो। यहाँ अलीनगर थाना से हम आए हैं। ग्राम लीलपुर में सूचना मिला कि एक लाश पड़ा हुआ है, झमेली नाम का था। वहाँ सब लोग गए तो आंगन के बरामदा जो है उसमें लाश पड़ा हुआ हम लोग देखे। फिर उसको जो है सो अगर कार्रवाई के लिए हम लोग जो है ना यहाँ डीएमसी से लाए हैं। क्या कारण क्या समझ में आता है? कारण यही हुआ होगा सर, पति पत्नी का मैटर था। अब वहाँ पर था, क्या विवाद था सर आज? ये कहाँ का रहने वाला है? ये
थाना हो गया आपका, इनका हो गया सोनकी, ग्राम हो गया गंगिया का रहने वाला था। पूर्व से इस ससुराल में ही रह रहा था। वहीं कमाता था? जी वहीं कमाता था, वहीं खाता था। मृतक को कितने बच्चे हैं? मृतक के सर 3 बच्चे हैं। पत्नी से वार्ता हुई थी आप लोग की? नहीं, पत्नी से हमको अभी वार्ता नहीं हुई थी सर। उस समय वो देखे कि रो रही थी। हत्या कारण अभी क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है पोस्टमार्टम के बाद से।